दोस्तों, प्रयागराज के फाफा मऊ में है एक ऐसी गुप्त जगह जो भक्ति के साथ साथ एडवेंचर, घाटों और पहाड़ों का संगम है। तो आपने प्रयागराज में संगम का नजारा बहुत देखा, नदियों का संगम देखा, लेकिन आज पहाड़ों, घाटियों और एडवेंचर से भरपूर एक ऐसे गुप्त संगम की हम बात कर रहे हैं जो हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है। तो भाई, यहाँ की वादियां और यहाँ की खूबसूरती नेचर से भरपूर है। तो हम आपको सीधा इस मार्ग से, टेढ़े मेढ़े मार्ग से, और भाई ये थोड़ा सा खतरेलू भी है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि एक बहुत ही बड़ी और गहरी नदी है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है, और उस पर बना एक बहुत ही छोटा खतरनाक पुल जो भाई क्या कहें। इसलिए हम बढ़ते हैं आगे, और ये देखिए यहाँ पे कुछ लोग इस तरह सैर सपाटे करते भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि भाई कहते हैं ना कि नेचर का जो मिलाव और लोगों का जुड़ाव हमेशा नेचर से होता है। तो इस तरह से लोग देखें, यहाँ पर आपको जिम वगैरह वगैरह करते भी मिलेंगे, जो भाई बॉडी को पूरी तरह से संतुलित यहाँ पर बना सकते हैं आप, और मजबूत भी बना सकते हैं। आ जाते हैं, इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लग रहा है आपको? यहाँ बढ़िया लग रहा है? कैसी जगह है ये, कुछ बताएं इसके बारे में। एकदम हरियाली है, एकदम मजा आ रहा है, मजा। तो इन खतरेलू रास्तों से जाना कितना आसान है, और दिक्कत तो नहीं जाना है? कोई दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से। जानवर तो नहीं रहते बड़े बड़े? कोई दिक्कत। तो दोस्तों, अभी हम इस खतरेलू रास्ते से चलेंगे, और ये बहुत ही खतरों से भरा हुआ रास्ता है। देखिए इस तरीके से, आइए हम आगे चल के आपको दिखाते हैं। इस खतरनाक रास्ते से अभी हम गुजर रहे हैं, तो थोड़ा आगे जैसे ही बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे एक बहुत ही गहरा गड्ढा दिखाई पड़ता है, और रास्ते से थोड़ा सा ही टर्न अप करने के बाद ये देखिए कितना खतरनाक है, और यहाँ की सुंदरता बहुत ही अच्छी है। तो ये देखिए भाई कितना खतरनाक रास्ता है, और जैसे ही हम थोड़ा सा इस साइड आते हैं तो यही है वो रास्ता जिस रास्ते से अभी हम आपको ले चल रहे हैं। तो इस रास्ते से सीधा अगर हम थोड़ी दूर जाते हैं आगे की तरफ, थोड़ा सा ही जैसे ही चढ़ाई कर कर आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ से है वह गहरी नदी जो काफी गुप्त है और लोगों को नहीं पता है। ऐसी नदी जिसे देखकर आप कहेंगे वाओ। भाई ये देखिए सीधा हम पहुंच चुके हैं अभी नदी की तरफ, काफी नजदीक है, और यहाँ से देखें आप कितना खतरनाक नजारा दिखाई पड़ रहा है नदी का। शायद ही इतनी गहरी नदी आपको देखने को मिले। ये देखिए वहां पे देखिए कुछ जानवर भी भाग रहे हैं भाई, तो बहुत ही खतरनाक भी है यह नदी। और इस तरफ अगर हम आए तो इस नदी से सीधा यहाँ टर्न अप करते हैं, तो यहाँ है भाई ये देखिए किस तरीके से एक पुल को बनाया गया है, जहाँ का गड्ढा देखे तो इस तरह से पूरा खतरनाक और एक एडवेंचर सा है। भाई सोचे कि आप इस गड्ढे को, यानी कि इस रास्ते को कैसे बनाया गया है। इस साइड देखो तो यहाँ भी पूरा गड्ढा है, और इस साइड में भी पूरा गड्ढा है भाई, काफी ज्यादा गड्ढा, और ये छोटा सा रास्ता इस तरीके से बना दिया गया है आपको क्रॉस करने के लिए। ये देखिए यहाँ पर कितना गहरा है, और गहरे के साथ भाई इस खतरनाक रास्ते को यहाँ से बनाकर यहाँ पे चढ़ाया गया है, जहाँ हमें वह रास्ता दिखाई पड़ेगा जिस रास्ते और जिस जगह के बारे में हम आपको बताने आए हैं। तो इस तरीके से ऊंच खाल, टेढ़ मेढ़ खतरनाक रास्ता है यहाँ पे, और हम पहुँचते हैं जिस जगह जहाँ से हमें उस लोकेशन का पता चलता है, यानी कि उस मंदिर और उस घाटियों का भी नज़ारा यहाँ से दिखाई पड़ने लगता है। सामने देखिए हमें मंदिर दिखाई पड़ रहा है, भगवान शिव का बहुत ही ऊंचा शिवलिंग दिखाई पड़ रहा है, और हमें माँ शारदे के भी यहाँ दर्शन होते हैं। तो माँ शारदे के इस दर्शन करना कितना कठिन है भाई, हम आपको दिखा रहे हैं इतने कठिन रास्ते के साथ। ये देखिए यहाँ से भी अगर आपको दिखाएं तो इस साइड वह नदी दिखाई पड़ती है, एक बार दोबारा से दिखाएं तो ये नदी दिखाई पड़ती है। भाई कितना खतरनाक नदी है, आप देखें कितना खतरनाक है, और बहुत ही गहरी भी है भाई। इस गहरी नदी के बारे में शायद ही किसी को पता हो, मैं ऐसा बार बार कहूँगा। अगर आप यहाँ इतनी गहरी नदी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बताएं, और यह जगह कैसी लग रही है भाई आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो आइए अभी हम इस मार्ग से थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो ये भाई अभी उस सुंदर नज़ारे का पूरा व्यू दिखाई पड़ने वाला है।
मंदिर दर्शन के बाद यहाँ की सबसे खास और यूनिक चीज जो आपको भाई वर्ल्ड में कहीं नहीं देखने को मिलेगी, ऐसी कलाकारी यहाँ की। ये देखिए, आपको देखने में क्या लग रहा होगा भाई, आप समझ नहीं सकते कि इसको किस तरह से डिजाइन किया गया है। लकड़ी का है या हाथ से बनाया गया है, पर ये हाथ से ही बनाया गया है भाई, और इसे एक लकड़ी का आकार दिया गया है इस तरीके से। उसके बाद चूने से पेंट कर दिया गया है। देखने पे ऐसा लग रहा होगा कि ये लकड़ी का है, जो पुरानी लकड़ी से बनाया गया, पर नहीं, सीमेंट से बनाया गया है। ये सीमेंट की और अपने हाथों से बनाई गई हुई कलाकारी है। इस कलाकारी से यहाँ की सुंदरता दोगुनी चौगुनी बढ़ जाती है। तो इस मार्ग से हम सीधा यहाँ आएंगे तो इस एडवेंचर में, इस ब्लॉग में आपको हनुमान जी के उस रूप का दर्शन कराएंगे जिस रूपों को आपने शायद ही कहीं देखा हो। तो देखिए, इस तरीके से यहाँ पर होममेड लकड़ियों से, यानी कि पत्थर की लकड़ियों से सीमेंट की लकड़ी का रूप दिया गया है। इस पूरे मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है, आश्चर्यजनक लगता है अपने आप में, और सोचने को मजबूर भी करता है कि यह मंदिर हनुमान जी का किस तरह से बनाया गया है। कितना सुंदर और यूनिक लग रहा है भाई यह मंदिर। और सुंदरता के साथ साथ इस एडवेंचर, इस नेचर में भगवान यानी कि हमारे श्री राम के आराध्य हनुमान जी के भव्य रूपों का भी दर्शन होता है, जहाँ पे भगवान स्वरूप हमारे हनुमान जी, गदाधारी हनुमान जी आपको भव्य रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। और मंदिर की खूबसूरती के बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, आप लोग कमेंट करके बताओ भाई कि यह मंदिर की क्या खूबसूरती है। और मंदिर से हम आपको ले चलेंगे इस साइड, यहाँ की सीढ़ियों का भी दिखाएंगे और चारों तरफ का नज़ारा दिखाते हुए हम टर्न अप करेंगे। यहाँ की सीढ़ी जो हमें एंट्री और एग्जिट का भी रास्ता देखती है। और यहाँ की खूबसूरती आप देखिए सीधा भाई, तो बहुत ही मस्त दिखाई पड़ रहा होगा। और सामने ही देखिए तो वहाँ पे अपना नैनी का छोटा ब्रिज दिखाई पड़ रहा होगा, जो नैनी से एक छोटा ब्रिज माना जाता है। दोस्तों, यह वह सुंदर सा रास्ता है जिस रास्ते से हम मंदिर तक यानी धाम तक प्रवेश करते हैं। इस एडवेंचर और इस सुंदरता के साथ यहाँ का बहुत ही भव्य नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तो चारों तरफ देखें तो सुंदर सुंदर कनेल के फूल लगाए गए हैं, जो वाइट कलर के कनेल के फूल है। यहाँ देखें तो इस तरह वाइट कनेल का फूल है और कितना सुंदर लग रहा है भाई। आप अगर नजर देखें तो पूरा सुंदर सा नज़ारा दिखाई पड़ रहा है। तो इस सुंदर नज़ारे के साथ हम आपको सीधा ले चलेंगे उस स्थान तक जिसके लिए यहाँ हम पहुँचे हैं। सबसे बेस्ट एडवेंचर यहाँ का होने वाला है भाई। यहाँ पे ना चीज़ें एडवेंचर के साथ आपको दिखाई पड़ती है, और यहाँ की यूनिकनेस आपको शायद ही कहीं देखने को मिले। तो इस तरह से हम अगर यहाँ पे आए तो भाई ये दिखाई पड़ने लगता है अपना नैनी का छोटा ब्रिज। नैनी का छोटा ब्रिज यहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा, जिसके बारे में भाई क्या कहें। आपने प्रयागराज नैनी का ब्रिज देखा होगा, उसी का एक छोटा रूप यहाँ पे आपको दिखाई पड़ता है। और यह ब्रिज की खास बात है भाई कि इसमें कोई सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। इसे देसी तरीके से बनाया गया है बांस बल्लियों से। और इन बांस बल्लियों का यह रास्ता देखिए तो भाई ये थोड़ा सा गड़बड़ भी हो चुका है, तो मैंने सही कर दिया है इसको। और यहाँ पे भाई ये है पूरा नैनी का वह ब्रिज जिसे हम आपको दिखा रहे हैं, और जिसके बारे में शायद बहुत कम लोगों को पता है कि इस तरीके से अपने प्रयागराज फाफामऊ में यह नैनी ब्रिज का छोटा रूप देखने को मिलता है। तो बहुत ही सावधानी से चलना भी होता है, लेकिन फिर भी भाई मजबूत है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिंदास चल सकते हैं। लेकिन यार क्या कहें, ये देखिए किस तरह से हिल भी रहा है भाई, पूरा फील कराता है। और फील के साथ महसूस भी कराता है उस स्थान का जो प्रयागराज का बड़ा ब्रिज है, उसी का यह छोटा रूप दिखाई पड़ता है। यहाँ से सीधा हम इस पे चढ़ते हुए ये रास्ता है जिसमें मिट्टी को काट कर इस रास्ते को बनाया गया है, जो इस नदी से आपको ऊपर साइड ले जाता है, यानी कि आप नीचे या नदी से ऊपर इस रास्ते से जा सकते हैं। तो इस देखिए देसी जुगाड़ से इस मिट्टी को काट काट के दशरथ माझी की तरह इस छोटे से रास्ते को आसान कर दिया गया है। तो यह रहा हमारा ब्लॉग, और आपको इस ब्लॉग में क्या क्या खास चीजें लगी और यह ब्लॉग हमारा आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और भाई इस तरह के ब्लॉग देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जय हिंद, जय भारत।
है।